हेलो गाइस, तो हम लोग कर रहे थे पार्टनरशिप बिजनेस का वीडियो 1 और वीडियो 2 हो चुका है कंप्लीट। अगर आपको पार्टनरशिप बिजनेस का बेसिक वगैरह क्लियर है देन यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द पार्ट 3 वीडियो ओनली। और अगर आपको एकदम पार्टनरशिप बिजनेस नहीं आता तो पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देख ले, देन यहाँ से स्टार्ट करें नाउ। और अगर चैनल अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से शेयर कर लो, और थोड़ा अगर अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, थोड़ा शो दिखाओ, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। थैंक यू। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ाई। तो स्टार्ट कर रहे हैं, देखिएगा क्या दिया है। तो हम लोग अभी तक पढ़े क्या थे, फिर से एक बार कि भैया कोई भी बिजनेस में अगर 2-3 पार्टनर है तो जो उन लोग का कैपिटल का इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है वही उसका प्रॉफिट का भी रेशियो होता है और लॉस का भी रेशियो होता है। सही बात, सही बात। तो प्रॉफिट का जो रेशियो है, प्रॉफिट लॉस का भी वही रेशियो अगर है तो हम लोग क्या पढ़े थे कि जो भी पैसा दिया रहता है कैपिटल, उसका हम लोग रेशियो निकालते हैं और उसको बोलते हैं रेशियो ऑफ द कैपिटल, और उसी का यूज करके फिर हम लोग प्रॉफिट का भी रेशियो को पैसा को बांट देते हैं। बांटने का तरीका क्या है, जो भी आदमी का पैसा आप निकाल रहे प्रॉफिट, उसका ऊपर में उसका रेशियो लिख दो, नीचे में सम ऑफ द रेशियो इनटू टोटल। क्या बोला है क्वेश्चन में, 3 फ्रेंड्स आर इन्वेस्टेड, 3 फ्रेंड इन्वेस्टेड। इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है। मेरे को लग रहा है यहाँ एक और होना चाहिए, देख लेंगे बुक में। 12,000, 15,000, 1,00,000, गलती 1,00,000, इसमें 1 जीरो और होगा, पक्का 1 जीरो और होगा। कैसे गेस किए, देखो ये 1,20,000 है, ये 1,10,000 है, तो देख के लग रहा था 15,000 नहीं होना चाहिए। तो 1,20,000 इतना पैसा इन्वेस्ट किया। द फर्स्ट पर्सन, और इलेक्ट्रो बस परचेस किया, द फर्स्ट पर्सन इज अ ड्राइवर एंड द अदर, यहाँ पे जोक होता है लेकिन आज मेरा जोक का मूड ही नहीं है एकदम जरा भी। द फर्स्ट पर्सन इज अ ड्राइवर एंड द अदर 2 आर द कंडक्टर्स। They have decided 2/5 of the total profit will be among themselves in the ratio of their, सही बात, and the remaining ratio in the ratio remaining in their ratio of the capital। अगर टोटल इतना फायदा हो रहा है एक मंथ बाद तो किसको कितना मिलेगा। तो भैया बोला कहा जा रहा है कि टोटल प्रॉफिट जो है ना डायरेक्ट उसका रेशियो में, किसका, डायरेक्ट उसका रेशियो में, किसका, कैपिटल का रेशियो में नहीं बटेगा। 2/5 जो है उसको हटा के पहले 3:2:2 में बांटेंगे, और जो बचेगा वो वाला को हम लोग कैपिटल का रेशियो में बांटेंगे। पिछला दिन क्या कर रहे थे, पिछला दिन एक क्वेश्चन बनाए थे जहां पे बोल रहा था उन लोग कि 2/3 जो होगा वो इक्वली बटेगा। तो हम क्या किए थे, 2/3 निकाले थे और 3 से डिवाइड मार दिए थे कि सबको कितना कितना मिलेगा। बस यहाँ पे क्या हो रहा है, 2/3 नहीं निकालना है, 2/5 निकालना है, लेकिन 2/5 जो होगा वो इक्वली नहीं बटेगा कि 3 से आप डिवाइड दे दीजिए। जो 2/5 होगा उसको भी रेशियो के हिसाब से बांटना पड़ेगा, और फिर जो बचेगा उसको उसका कैपिटल का रेशियो से बांटना पड़ेगा। किसके हिसाब से, तो देखो ध्यान से, भाई क्वेश्चन लंबा चौड़ा लिखा है, बात एकदम सीधा सीधी है। तो 3 दोस्त का कैपिटल का रेशियो 1,5,4,0 1,1,4,0ं, सही बात है। 4,0,4,0,4,0 खत्म, तो ये वाला हो गया उनका क्या, कैपिटल का रेशियो। 12:15:11, सही बात, कोई दिक्कत। सम ऑफ रेशियो लगेगा ही, निकाल के रख लेते हैं। सम ऑफ रेशियो कितना हो जाएगा भाई, 37, 48, नहीं सॉरी 38, सही है। अब हम निकाल रहे 2/5 ऑफ टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट 2/5 लिख दिए। टोटल प्रॉफिट है 2926, 5, 4 बचेगा 8, 2 बचेगा 26, सही बात। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 2 इधर 2, 4, 5 दूना 10 का 0, 1, 16 1 17 का 7, 1। तो ये जो आया ना बाबू 11,704, दैट ही विल नॉट बी डिवाइडेड इक्वली अमंग देमसेल्फ। अगर इक्वल बोला तो इसी को 3 से डिवाइड मार देते, इक्वल नहीं बटना है, ये वाला 3:2:2 का। तो अगर हम बोलेंगे फर्स्ट फ्रेंड will get in 2/5 of profit ना,
तो फर्स्ट फ्रेंड का कितना हो जाएगा 3 सम ऑफ रेशियो इंटू 1174, सही लिखे 7 से काटे एक बार में कटेगा कितना होगा वो 4 पकड़ेगा 7 से काटे ना, हाँ 47 6 बार में 5 50 2, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 17 दूना 34 और 144 3544 आएगा, कितना आएगा। तो फर्स्ट फ्रेंड को इतना मिलेगा जो बस ड्राइवर है। अब सेकंड फ्रेंड को कितना मिलेगा भाई 2/7 इंटू कटेगा तो सेम 1 मल्टीप्लाई गलत है वो 3 से कर रहे हैं 2 से कर दिए 2 से, ठीक है। इसको काटे इसका लिए होगा ये इसके लिए होगा 6 7 21 का 1 हाथ मेरा 2 18 2 20 का 0 हाथ में 2 3 2 5, सही है। अब 3344 होगा कौन सा ये सेकंड ये वाला 3344 और थर्ड का भी जो पैसा होगा वो भी होगा 33। तो पता है कौन सा पैसा है, दिस इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट दे विल गेट इन द रेशियो 3:2:2। अब बचा हुआ कितना पैसा होगा 29,290 पूरा है, उससे 11,704 रुपया बढ़ चुका है, माइनस करेंगे और वो वाला जो पैसा है ना वो कैपिटल रेशियो में है, किसमें और सबका डबल डबल जगह से पैसा आएगा, जोड़ जोड़ के टोटल कर देंगे। बोलो बात समझ में आया, चलो लिखो। कैलकुलेशन जो ये वाला है ना भाई कुछ ऐसा नहीं था करने को जो करने नहीं पाएगा। कैलकुलेशन इसका थोड़ा सा कठिन है क्योंकि जो नंबर है ना बड़ा गंदा सा आ रहा है, ऊपर से कटने वाला नंबर जो आ रहा है 19 से आ रहा है, 19 से आने से थोड़ा दिक्कत हो ही जाता है। तो पहले अगर हम लोग बोले कि फर्स्ट पार्ट से हम लोग को जो प्रॉफिट मिला तो एक दो दोस्त को मिला फर्स्ट पार्ट से जो 3:2:2 में बांटे, अगर देखा होगा तो ये मिला है ये मिला है और ये मिला है, सही है। रिमेनिंग प्रॉफिट हम निकालने के कितना रिमेनिंग, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना होगा, टोटल प्रॉफिट है 29260 और 3:2:2 में जो 2/5 ऑफ द टोटल प्रॉफिट है वो है 11,700, उससे बचा कितना 17,556 और 17,556 जो रिमेनिंग प्रॉफिट है दैट विल बी डिवाइडेड इनटू 12:15:11। तो अगर ध्यान से देखेगा तो फर्स्ट फ्रेंड प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इन रिमेनिंग प्रॉफिट कितना हो जाएगा भैया 12/38, इसका सम ऑफ रेशियो होगा 38 इंटू 17,556, ये 462 बार में कटेगा 38 से, इधर है 12 इधर 462 मिलेगा 5544। सेकंड फ्रेंड का क्या होगा, कटने वाला पार्ट तो सेम ही होगा ना, ऊपर 15 नीचे 38, ऊपर में लिखेंगे 1755 तो कटेगा सेम ही ना, तो हम डायरेक्ट आके 15 इंटू 466930। प्रॉफिट ऑफ थर्ड फ्रेंड इन रिमेनिंग तो कितना होगा 11 इंटू 4650 तो फर्स्ट फ्रेंड को 3:2:2 वाले प्रॉफिट से कितना पैसा मिला था 5544। रिमेनिंग प्रॉफिट में कितना मिला है 50, दोनों को ऐड किए 10560। सेकंड वाले फ्रेंड को रिमेनिंग प्रॉफिट में कितना पैसा मिला है 6 और उधर से मिला था 3344 10,274। थर्ड फ्रेंड को रिमेनिंग प्रॉफिट से कितना मिला है 5082 और उधर से मिला था, सो दिस इज टोटल प्रॉफिट। और ये जो पिंक सर्कल किए हैं तीनों इन लोग क्या रिमेनिंग प्रॉफिट 2/5 3:2:2 में बांट दिया, रिमेनिंग बचा 17,556 जिसको बांटना किसमें था कैपिटल रेशियो में। तो ये जो पिंक सर्कल है सब रिमेनिंग प्रॉफिट है और ये वाला हम मिटा चुके हैं, इधर वाला जो बटा था 3:2 में मिटा दिए, दोनों को जोड़ के आंसर लिख दिए। लास्ट में एक काम जरूर कर लेना तुम्हारा आंसर का कंफर्मेशन के लिए, ये वाला रेड सर्कल ये वाला रेड सर्कल ये वाला रेड सर्कल तीनों का समेशन ये चेक कर लेना, गलती हुआ है कि नहीं हुआ पता चल जाएगा। ये करने में मुश्किल से 20 सेकंड लगेगा लेकिन 5 नंबर का बात कंफर्म हो जाएगा। तो यहाँ कोई कठिन था, दिमाग कुछ नहीं लगाना था, बस काटने और मल्टीप्लाई करने आना चाहिए। बोलो क्लियर है क्या, थोड़ा बात ज्यादा है, क्वेश्चन बड़ा बोला है, बात यही है। चलो जल्दी कंप्लीट करो जिसका नहीं हुआ, जिन लोग का हो गया है ठीक है हो जाओ। यहाँ से क्वेश्चन का टाइप होगा थोड़ा सा चेंज। ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी है समझने वाइज, कैलकुलेशन वाइज ना बहुत लिखना है इसमें,
तो ना थोड़ा सा ना इधर उधर करके कभी कभी गलत हो जाता है, लेकिन ना ये भैया बोर्ड वाला लोग का एकदम फेवरेट क्वेश्चन है पार्टनरशिप का, 5 नंबर का लिए बहुत फेवरेट। टफ नहीं है, फिर से हम बोल रहे हैं, समझना नहीं है ज्यादा, लिखना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। क्लियर है? 2/5 प्रॉफिट को कैसे बांटेगा? 3:2:2। रिमेनिंग प्रॉफिट को कैसे बचेगा? 12:15:11। दो तरफ से निकालेगा, ऐड कर देगा। खाली दिक्कत क्या हुआ, ये जो प्रॉफिट दिया था इससे 2/5 ना 11,704 ऐसा आ गया था, रिमेनिंग आ गया था 17,556। यही अगर कोई जीरो वाला में होता 18,000 होता, 20,000 होता, तो कैलकुलेशन आसान हो जाता। यहां से क्वेश्चन का होगा टाइप थोड़ा सा चेंज, कि भैया क्या टाइप चेंज होगा। तुम ही सोच के देख, अगर हम तुमको बोले फिर से प्रैक्टिकल बात कि भैया एक तो बिजनेस चालू किए, एक को दोस्त 1 लाख इन्वेस्ट किया, एक जो इन्वेस्ट किया 50,000, लेकिन एक जो पैसा जो इन्वेस्ट किया है 1 लाख, वो 3 महीना अपना बैंक बिजनेस में पैसा रहने दिया 3 महीना, और जो 50,000 इन्वेस्ट किया वो पूरा साल भर पैसा को रहने दिया। तुमको क्या लगता है किसको ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए एट द एंड ऑफ द ईयर? किसको मिलना चाहिए? फर्स्ट वाले को, मतलब 1 लाख जो इन्वेस्ट किया था 3 महीने के लिए, जो 50,000 इन्वेस्ट किया था 12 महीने के लिए, 12 महीने मतलब 1 साल, किसको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए? क्या लगता है? 50,000 वाले को ना, सुन के भी लगता है 50,000 वाले को मिलना चाहिए, एक्चुअली उसको ही मिलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना, जब ड्यूरेशन चेंज होता है कि अलग अलग पार्टनर अलग अलग ड्यूरेशन के लिए पैसा इन्वेस्ट करता है, तो हम क्या कर देते हैं ना, उसका पैसा को उसका ड्यूरेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके बाद उसका कैपिटल का चेकिंग चलता है। जैसे आई एम लाइक कि भैया 1 लाख इन्वेस्ट किया है 3 महीना तक के लिए, तो हम बोल दिए 1 लाख को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो कितना हो गया? 3 लाख। इसका ये मतलब नहीं है कि वो 1 लाख बार बार 3 महीना तक दे रहा हूं, दिया एक ही बार है, बस ये प्रोसेस है। इफ जो ड्यूरेशन है पार्टनर का अलग अलग होगा, तो उसका कैपिटल का रेशियो निकालने के लिए एक अलग प्रोसेस हम लोग फॉलो करते हैं। तो व्हाट इज दैट प्रोसेस? कि उसका जो कैपिटल है और उसका जो ड्यूरेशन है दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वो दोनों का जो रिजल्ट होगा, तो जो पहला फ्रेंड है 1 लाख रुपया 3 महीना के लिए इन्वेस्ट किया है, तो उसका पैसा हो जाएगा 3 लाख। 3 लाख वो इन्वेस्ट नहीं किया है, 3 लाख उसका ड्यूरेशन इंटू कैपिटल है, समझी? और जो सेकेंड फ्रेंड है वो 50,000 किया है, लेकिन 12 महीना के लिए, 1 साल मतलब, तो उसका ड्यूरेशन इंटू कैपिटल कितना होगा? 12 इंटू 6 50, 6 लाख होगा। तो वो वाला क्या हो रहा है? 3 लाख हो रहा है दोनों का प्रोडक्ट, ये 6 लाख हो रहा है, तो दोनों का जो कैपिटल का रेशियो वर्क करेगा 1:2 करेगा। क्या करेगा? तो हम क्या बोले, इफ द डिफरेंट पार्टनर्स इन्वेस्ट द कैपिटल फॉर द डिफरेंट ड्यूरेशन, देन इन दिस केस दो वी फाइंड द रेशियो ऑफ द कैपिटल। कैपिटल को कैसे फॉर्म करेंगे? ड्यूरेशन इंटू कैपिटल, ड्यूरेशन इंटू, और जो ड्यूरेशन इंटू कैपिटल आएगा उसी से हम लोग कैपिटल का रेशियो निकालेंगे, और जो कैपिटल का रेशियो आएगा उसी से हम लोग प्रॉफिट का रेशियो निकालेंगे। बोलो आया बात समझ में? तो अगर तू सोच के देखना, एक बिजनेस में एक जन इन्वेस्ट किया भैया 10,000, और वो 8 महीना का इन्वेस्ट किया, सही है, और एक जन इन्वेस्ट किया 5,000, लेकिन वो पूरा साल तक का इन्वेस्ट किया, पूरा साल तक के लिए। क्या लगता है तुमको किसको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए? किसको ज्यादा मिलना चाहिए? 12 महीना वाला को। अभी सिखाएं, अभी गाभी गलत बोल दिया। कैसे बोले कि जब भी कोई अलग अलग पार्टनर अलग अलग ड्यूरेशन के लिए पैसा इन्वेस्ट करता है, तो आप कैसे उस पर वर्क करते हैं? ड्यूरेशन इंटू टाइम, सॉरी ड्यूरेशन इंटू मनी। तो उसका कैपिटल है 10,000, 8 महीना के लिए इन्वेस्ट किया, दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा? 80,000। दैट डज नॉट मीन कि वो 10,000 करके हर महीना इन्वेस्ट कर रहा है। ये एक प्रोसेस है, जब कैपिटल का रेशियो और प्रॉफिट जो उन लोग का कैपिटल है वो अलग अलग ड्यूरेशन के लिए निकलेगा, तो कैपिटल रेशियो निकालने के लिए हम लोग प्रोडक्ट करते हैं कैपिटल इंटू ड्यूरेशन। तो कैपिटल इंटू ड्यूरेशन पहला कितना होगा? 80,000, और दूसरा वाला का 5,000 इंटू 12 महीना, 5,000 इंटू हुआ तो 60,000 ना। तो किसको ज्यादा पैसे मिलेगा? दूसरा वाला को, फर्स्ट वाले को। बोलो बात समझ में आया कि ऊपर से चल गया? तो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन, और अब देख कैसे कर रहे हैं। बोल रहे हैं, ध्यान से देखना, प्रदीप बाबू एंड अमीना बीबी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 24,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। सही बात? आफ्टर 5 मंथ प्रदीप बाबू इन्वेस्टेड कैपिटल 4,000 मोर। 5 महीना बाद प्रदीप बाबू और 4,000 इन्वेस्ट कर दिया, है ना? इफ द ईयरली प्रॉफिट इज इतना, मतलब क्या भैया, अमीना बीबी जो है बाद में और कोई इन्वेस्ट नहीं की, नहीं तो उसका देता। तो बोल रहा है क्या, लेटेस्ट कैलकुलेट तो किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो भैया 24,000 इन्वेस्ट किया था प्रदीप बाबू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर,
अब 5 महीना बाद और 4,000 डाला, तो 5 महीना तक तो उसका 24,000 ना रहेगा। तो हम क्या करेंगे, जब भी अलग अलग ड्यूरेशन रहता है तो क्या करेंगे, कैपिटल इंटू ड्यूरेशन, तो 24,000 इंटू 5 कर देंगे, कोई दिक्कत है। फिर वो 4,000 और डालेगा, अब उसका कैपिटल हो जाएगा 28,000, लेकिन ईयर का एंड तक चलेगा, तो 28,000 बिजनेस पे कितना महीना लगेगा, 7 महीना। कितना महीना, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड कर देंगे, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द ड्यूरेशन एंड द कैपिटल ऑफ प्रदीप बाबू। सही है। अब क्या करेंगे, सेकंड केस में जो अमीना बीवी है वो कितना इन्वेस्ट करी, 30,000, लेकिन वो कोई चेंज करी ही नहीं है, तो उसका पूरा 12 महीना वही चलेगा, पूरा 12 महीना, तो 30,000 इंटू 12, 3,60,000। जिसका कैपिटल ज्यादा होगा उसका प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो अब जो कैपिटल का रेशियो बनेगा वो ये दोनों से नहीं बनेगा, ये दोनों से कैपिटल का रेशियो तो ही बनता जब दोनों का पैसा सेम ड्यूरेशन के लिए। तो यहीं से आता है सिंपल पार्टनरशिप बिजनेस एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंड पार्टनरशिप बिजनेस। अगर जितना भी पार्टनर है सारा का सारा पार्टनर इक्वल ड्यूरेशन के लिए पैसा इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, तो उसको बोलते हैं सिंपल पार्टनरशिप बिजनेस। और अगर अलग अलग ड्यूरेशन के लिए अलग अलग पार्टनर अगर पैसा इन्वेस्ट करेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड पार्टनरशिप बिजनेस। बोलो बात समझ में आया। तो कंपाउंड पार्टनरशिप बिजनेस के लिए कैपिटल का रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं, ड्यूरेशन इंटू कैपिटल, ड्यूरेशन इंटू कैपिटल। तो देखो कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ड्यूरेशन एंड कैपिटल ना ऑफ प्रदीप बाबू। तो प्रदीप बाबू कितना इन्वेस्ट किया मेरा भाई, 24,000 इंटू प्लस 24,000 जो था उसमें और 4,000 इन्वेस्ट कर दिया, अब वो कितना हो गया, 28,000। सही बात। और कितना दिन चलेगा, बचा हुआ 7 महीना आ रहा है कि आंसर जा रहा है। तो ये हो गया 12,000, ये हो जाएगा 28 इंटू 7, ये 28,000 है ना, 28 और 7 में 856, 6, 14, 5, 196 ना, इन दोनों का ऐड कर देंगे, इसके ऊपर 3 0। सही है। तो अब इसको अगर हम ऐड करेंगे, देखो इन दोनों का ऐड करेंगे तो आएगा 316 पे 3 0, ऐड देख ले, यही आएगा। सो दिस वाज व्हाट, दिस वाज द टोटल कैपिटल और प्रोडक्ट, कैपिटल और ड्यूरेशन का टोटल प्रोडक्ट ऑफ। और अमीना बीबी का बारे में तो कोई चेंज हुआ नहीं है, तो अमीना बीबी जो है होगा वो क्या हो जाएगा, वो 30,000 इंटू 12 सीधा सीधी। और अब जो मेरे को कैपिटल का रेशियो मिलेगा वो इससे और इससे मिलेगा, और इससे जो कैपिटल का रेशियो होगा वही प्रॉफिट का भी रेशियो होगा, वही तो देख रहे हैं रेशियो ऑफ कैपिटल, रेशियो ऑफ कैपिटल। तो अगर प्रदीप बाबू का बोले 316 30, अमीना बीबी 360 30, 4 0 ना, कट गया। सही बात। 2 से अगर काट दिए तो ये हो जाएगा 158, ये होगा 180। 2 से काटे 79, वो फोन साइलेंट करो जिसका बार बार बज रहा है, एक बार तक ठीक है। हाँ कितना आ गया, 79, कोई दिक्कत। तो बोल दिए यही प्रॉफिट का भी रेशियो है, प्रॉफिट रेशियो भी 79:, और इसी रेशियो में ये वाला पैसा पूरा का पूरा बटेगा। बोलो आया क्यों ऊपर से किया। अरे ऐसा थोड़ी है कि हम भैया कैपिटल बहुत ज्यादा लगाएं और बहुत कम दिन का ले लगाएं, अब तुम एकदम जीरी सुन बनाए ज्यादा ड्यूरेशन के लिए तो तुमको ही ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, जरूरी थोड़ी है। तो एक्चुअल किसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, जिसका कैपिटल और ड्यूरेशन का प्रोडक्ट ज्यादा है, जिसका कैपिटल और ड्यूरेशन का। हम 1 लाख बिजनेस में लगाएं, 1 महीना के लिए लगाएं, तुम 2,000 लगाए 12 महीना के लिए, तो तुमको ज्यादा पैसा मिलेगा, तुम्हारा प्रोडक्ट तो 24,000 पहुंचेगा। बोल समझी। तो अब क्या भैया, प्रॉफिट कौन का, प्रदीप बाबू का ना। तो कैसे निकालता है वो प्रॉफिट, प्रदीप बाबू का कैपिटल बाई, ये दोनों का ऐड करेंगे, सम ऑफ रेशियो 1627 लिख लिए। अब इसका बाद ही सब बुकलाने लगता है, हमेशा 2 ही से काटेगा, जीवन भर काटते रहो, स्पीड में, ई जन्म में तो नहीं सीखेगा भाई। इधर दिख रहा साफ साफ कि 169 13 से कटेगा, या तो 13 से ही दोनों कटेगा या तो डेटा बहुत कॉम्प्लेक्स होगा।
कॉम्प्लेक्स टू देगा नहीं, पागल थोड़ी है, तो मतलब 13 से कटना ही कटना है। तो क्या होगा 13, इसको अगर हम 13 से काट दें, 2 बार में 26, 1 बार में 17, 4 बजेगा 41, 3 बार में 2। समझ में आया कि नहीं आया? अगर सही काटे तो भी कटेगा। 1 बार में 13, 8 बचेगा, 8 मतलब 83, 13 से कितना बार में जाएगा? 65, 78, 6 बार में ना, 78। कितना बचा? हाँ 4, 164। देखो तो सही काटे हैं क्या? 13, 21 है ना, 1 बार में 13 कटेगा, 8 बचेगा, 8 मतलब 83, 6 बार में 78, 5 बचेगा 52, 4 बार में 13 से, तो कितना हो गया? 79 इंटू 164। हाँ या ना? अब जो अमीना बीबी है, अमीना बीबी का प्रॉफिट निकालने का यू हैव 2 ऑप्शन। द फर्स्ट ऑप्शन इज 90/169, दैट इज ऑल्सो नॉट बैड चॉइस। क्यों? क्योंकि तुमको काटने का काम अब नहीं रहा है ना, क्योंकि ये अब तुम डायरेक्ट काटेगा 16 और इसको 9 से मल्टीप्लाई करके 1 0 बैठा देगा, तो अमीना बीबी का प्रॉफिट। हाँ या ना? और सेकंड जो तरीका है कि टोटल 2 ही आदमी है, टोटल प्रॉफिट अगर इतना है, तो अगर प्रदीप बाबू का निकल चुका होगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके, उससे इसको, दोनों में से कोई भी चॉइस गलत नहीं है। सीखने का क्या है इसमें कि अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर अलग अलग ड्यूरेशन के बाद पैसा चेंज हो रहा है, या फिर अलग अलग ड्यूरेशन के लिए पैसा का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो उस केस में कैपिटल का रेशियो डायरेक्ट नहीं निकालते हैं। कैपिटल को उसका नंबर ऑफ ड्यूरेशन जो मंथ वाइज चेंज हो रहा है, उसको मल्टीप्लाई करके जो टोटल कैपिटल बनेगा उससे रेशियो निकालेंगे। बोलो बात समझ में आया कि ऊपर से चल गया? पक्का? अमीना बीबी का चेंज नहीं हुआ, कहां बोला? अरे भैया अमीना बीबी के बारे में कुछ नहीं बोला, अमीना बीबी के बारे में कुछ नहीं बोला, मतलब उसका कैपिटल चेंज नहीं। बोलो क्लियर रहेगा? देख लो, चलो देख लो ध्यान से। तो इसका वैल्यू कितना है? 1295614। कोई दिक्कत है?